अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज जो है फाइनली वो Q&A का वीडियो आ गया है। और मैं पहले भी मैंने स्टोरी डाली थी लेकिन वो अपलोड नहीं हो सकी क्योंकि जो है वो आप लोगों को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो दूसरा ये कि भाई मेहमानों का आना जाना, तीसरा ये बारिशें हो रही हैं, फिर लाइट चली जाती है। ये बड़े मसले मसाइल हैं भाई यहाँ पर तो ना। तो वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं होता, इसलिए बोलती हूँ। अच्छा जी, लेकिन आप लोगों के सवालात बहुत थे और हर जर्नी के बाद हम लोग Q&A ज़रूर करते हैं। अपना एक्सपीरियंस, अपनी बातें, अपने सवालात, अपने जवाबात आप लोगों को पता है वो चलते रहता है। तो खैर आप लोगों की काफ़ी सारी बातें थी और जो है ना काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे, सवालात थे, काफ़ी सारे DM थे मेरे पास, काफ़ी सारी ईमेल्स थी। और जब मैंने जो है Q&A की स्टोरी लगाई तो उसमें तो भरमार हो गई सवालात की। अगर शुरू से सवालात को लिया जाए तो भाई मैं नहीं कर सकती वो तो, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पास अपनी ही वीडियो एडिट करने के बाद अपनी ही वीडियो देखने का टाइम नहीं होता था। तो मैं वहाँ पर ये करती थी, मैं जबकि बता रही हूँ जब मैं सऊदीया में थी, मैं तब ये जब का बता रही हूँ कि ये होता था कि मैं रात को अपना ईशा के बाद, खाना खाने के बाद और खाना खा के फिर अपने होटल में 11 बजे से लेके 1 बजे तक मेरा टाइम होता था अम्मी और अपनी वीडियो एडिट करने का। और इसके बाद मैं 2 बजे अगेन हरम में चली जाती थी। नींद आ गई तो वहीं सो गए और अगर नहीं आए तो फिर तवाफ़ करते रहे या कोई भी इबादत कर ली। तो खैर यही होता था। और मेरी वीडियो बाकी थंबनेल, टाइटल और सारी चीज़ें जो करनी होती थी, वो सेटिंग्स वगैरह, वो मेरे घर से होती थी। तो यहाँ पे ही हर चीज़ कनेक्ट हुई हुई थी। तो खैर मेरे पास इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था कि मैं कोई कमेंट पढूं या जो है अपना वीडियो के कमेंट्स लाइक करूँ या जवाब दूँ या अपनी ही वीडियो में खोल कर देखूँ। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था। खैर वीडियो एडिट करी और बस वीडियो अपलोड करके भाग जाओ। खैर ये होता था बस। खैर अभी जो है Q&A की तरफ आते हैं। आप लोगों के काफ़ी सारे सवालात हैं, कुछ जवाबात देने की कोशिश करूँगी, कुछ सवालात रह जाएँ तो नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेंगे उसको। तो सबसे पहला जो सवाल यहाँ पर है वो है अब्दुल सत्तार का। इनके इंस्टाग्राम पर आया था Q&A में। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपने किस्वा मुबारक को चेंज होते हुए देखा है कि नहीं? जी, अगर ऐसा होता तो ये बहुत बहुत एक खुश नसीबी हो जाती। लेकिन जो है हमारी फ़्लाइट शुरू के दिनों में थी, तो हज होते ही हम लोग तकरीबन 1-2 हफ़्ते बाद आ गए थे। तो किस्वा हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन इंशाल्लाह मेरी तमन्ना, मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हज पे जाऊँ ना तो किस्वा देख कर आऊँ मैं इंशाल्लाह। और बस अभी मेरी ख्वाहिश हो रही है कि मैं ये वाले गिलाफ़ काबा को भी हाथ लगा लूँ। और अभी जो चेंज हुआ है, मतलब जो अभी हटा है गिलाफ़ काबा, उस पर तो हमारे हाथ लगे हुए हैं, उसको तो चूमा हुआ है माशाल्लाह से। तो खैर अभी जो नया लगा है उसको छूने का दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आयजा खान ने मुझसे पूछा है कि सन-टैन का जो है ना कोई रेमेडीज़ बता दें। सन-टैन तो अभी मुझे खुद भी हुआ है और अभी कोई रेमेडीज़ वगैरह तो मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर करूँगी और वो असर किया तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बता दूँगी। लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, गर्मी की वजह से कुछ भी मुँह पर लगाने का और रेमेडी ट्राई करने का दिल नहीं कर रहा होता। फातिमा राइट्स ने पूछा है कि आपके जो है ना वो पैसे कितने लगे हैं हज के पूरे ट्रिप में? मतलब 45 का ये 45 डेज़ का जो जर्नी थी, इसमें टोटल मिला के जो अमाउंट लगी है इसका मैं अगर आपको बताऊं तो इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि दरअसल मैंने इतनी ज़्यादा कोई शॉपिंग नहीं करी। मुझे जितनी भी अमाउंट मिलती थी, पापा मुझे 500 200 रियाल करके देते थे, तो वो सारे के सारे पैसे मैं अपने खाने पीने में लगाती थी। मैं एक्स्ट्रा कोई भी शॉपिंग वगैरह में इतना मुझे टाइम वाइम तो पहली बात तो मिलता नहीं था, और दूसरी बात अगर टाइम मिलता भी तो मैं खाना खा लिया करती थी। मैं खाना खा लो भाई, छोड़ो ये शॉपिंग। अम्मी कर लिया करती थी, मैं अम्मी कर तो रही बस काफ़ी है। अमाउंट का अगर खर्चा हुआ है वो मेरे अम्मी पापा को पता होगा। बाकी बस अगर जो मुझसे पूछोगे तो बस मुझे पर बंदा हज की जो है ना वो अमाउंट पता थी, तो बस ये पता है। मीटअप कब रखेंगी आप? जब आप मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स करवा दोगे ना तो 1 मिलियन वो सॉरी क्या कह रही हूँ, मीटअप रखूँगी फिर। नोज रिंग क्यों नहीं पहनती अब आप? नोज रिंग क्यों नहीं पहनती? नोज रिंग इसलिए नहीं पहनती क्योंकि वो जो नोज रिंग का जो तार था ना वो थोड़ा सा पता नहीं टेढ़ा हो गया था, क्या हुआ था, तो वो मैंने उतार के खैर रख दिया था कि मैं नया लूँगी। उसके बाद जो है ना मैंने दूसरा लिया था, लेकिन वो मेरे ऊपर सूट नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने उतार के रख दिया। का एक और सवाल है यहाँ पर, मतलब एक सवाल है यहाँ पर, इतनी प्यारी एज में हज का एक्सपीरियंस बताएं। बिनते अकरम फ्रॉम सरगोदा। मैं ये कहूँगी कि अगर हज पे जाना है, हज की जो मुशक्क़त है, हज की जो स्ट्रगल है, वो मैं कहती हूँ आप एक अच्छी एज में चले जाओ तो बेहतर है।
बाकी अल्लाह पाक सबके वसाइल बनाए। अल्लाह पाक ने मेरा बुलावा था, मेरे वसाइल बनाए तो मैं चले गई, वरना मेरी कोई औकात नहीं थी, मैं जाने की रखती नहीं थी इतना। मैं बस मैं क्या बताऊँ, मैंने इतना सोचा भी नहीं था जितना अल्लाह पाक ने मुझे अजर दे दिया और जितना नवाज दिया। अल्लाह का बहुत शुक्र है। हम कोई नहीं होते कमाने वाले और हम कोई नहीं होते अपने वसाइल बनाने वाले, अल्लाह पाक करता है जो भी करता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये थी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी। अम्मी पापा की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प रही, बहुत ज़्यादा। अम्मी मुझे इतना गाइड करती थी, अम्मी मुझे इतनी ज़्यादा मेरी हेल्प कर दिया करती थी कि बस क्या बताया जाए। हम लोग समटाइम गुम भी हो जाया करते थे कभी कभार। शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा ना इन चीज़ों को लेकर जो है थोड़ी लगता था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने अपने घर में फ़ोन किया और अपनी बाजी को कंप्लेन किया कि अम्मी ना मुझे अकेले छोड़कर जो है ना गुम हो जाती हैं। तो बाजी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम अकेली हो जाती हो तो तुम अकेला अपना जो है वो अपना इबादत करो, अपना खाओ पियो और जन्नत की जो है मज़े लो। तो फिर मुझे समझ में आ गया, मैंने बोला हाँ यार यहाँ पे मैं क्या जो है ना बात पे अगर मैं गुम हो जाती हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। फिर मुझे समझ में आ गई बात, मेरा नहीं इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अपना अकेले अगर हो जाते हो तो अपना अकेले इबादत करो। अकेले इबादत का एक अलग मज़ा होता है जो हमें किसी और के साथ मज़ा नहीं आ सकता। और किसी और के साथ जब इंसान बन जाता है ना तो उसका एक बहुत एक अलग होता है। लेकिन मैं जब अकेली होकर मैंने इबादत करी है, मैं बस ऐसे हर जगह में चले आया करती थी। कभी हतीम में घुस गए तो कभी कहीं तो कभी कहीं। लेकिन अम्मी के साथ होता तो अम्मी को ज़ाहिर अम्मी मेरा हाथ पकड़ के आगे चल रही होती थी, तो ये होता था। लेकिन जब मैं अकेली होती थी, मेरा जहाँ दिल कर रहा होता था मैं जा रही होती, लाइक हतीम में जा रही हूँ, मैं कहीं भी जा रही हूँ मैं। ऐसे हो रहा होता था। अम्मार का ये सवाल है कि सबसे ज़्यादा सऊदीया में क्या पसंद आया। सऊदीया में क्या पसंद नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे कुछ पसंद ना आए। और वहाँ पे अगर कुछ पसंद भी ना आए ना तो अपने मुंह पर नहीं लाना चाहिए। लाइक अगर कोई खाना पसंद नहीं आ रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो नागवार गुजर रही है तो इंसान को वहाँ पे चुप हो जाना चाहिए, सब्र कर लेना चाहिए। क्योंकि आप जहाँ पर गए हुए हो वो कोई आम जगह नहीं है। तो इसलिए जो है ना मैं समझती थी यार अगर होटल का खाना अगर आज बकरे का गोश्त बनाए तो मैं यहाँ पर चिड़चिड़ करने से बेहतर है मैं खामोशी से अपना बस में बैठूँ और खामोशी से जाऊँ, हरम में बर्गर खाऊँ और अपनी एक काम में लग जाऊँ। तो इसलिए जो है मुझे हर चीज़ ही पसंद आई वहाँ की। तो माशाल्लाह वहाँ की तो बात ही क्या है। परी ने यहाँ पर सवाल किया है और ये कहा है कि नाम के साथ जवाब देना। योर एज, मेरी एज पूछिए यार। मैं अपनी एज जो है ना काफ़ी बार बता चुकी हूँ और काफ़ी वीडियोस के अंदर जब मेरी बर्थडे का व्लॉग देखोगे उसके अंदर मेरी अपनी एज चिक के बता रही होती हूँ। क्योंकि मैं अपनी एज छुपाती नहीं हूँ। अगर छोटा करके बताऊँगी तो वैसे भी किसी को मानना नहीं है, इसलिए मैं अपनी एक्चुअल जो एज है वही बताती हूँ। उजाला सद्दाम ने यहाँ पर सवाल किया है आप व्लॉग बनाने के लिए आईफोन क्यों नहीं लेती। हम आईफोन क्यों नहीं लेते? हम आईफोन इसलिए नहीं लेते क्योंकि एक तो भाई वो क्या कहते हैं आईफोन मेरे समझ से बाहर है। आईफोन 14 प्रो मैक्स का मैंने रिज़ल्ट देखा था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। आईफोन जो है ना मेरे समझ से बाहर है, इसलिए मैं उसको नहीं लेती। मैं नेक्स्ट टाइम भी लूँगी तो मैं आईफोन नहीं लूँगी। मैं बहुत जल्दी हाँ सैमसंग अच्छा है। मुझे रियलमी भी बहुत अच्छा लगा था, मैं सच बताऊँ तो ये बात है कि मुझे आईफोन समझ नहीं आता। सैमसंग S24 प्लस वो बहुत ज़बरदस्त। कैन यू शेयर मी अबाया कलेक्शन फ्रॉम सऊदी। सऊदी से जो है ना मैंने एक ही नहीं दो अपने अबाया लिए थे। अब मैं उसकी अलहदा से डिटेल वीडियो क्या बनाऊँ इंशाल्लाह कभी। एक तो अबाया आप लोगों ने देखा हुआ है, दूसरा अबाया भी आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन कलर का, वो इंस्टाग्राम पर उसकी सारी पिक्चर्स अपलोड है। खैर अच्छा जी, अल्लाह हर लड़की के नसीब बेहतर करे, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने भी ये दुआएँ बहुत करी हैं कि अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब बहुत बेहतरीन करे। और यहाँ पर जो सवाल किया हुआ है जरी बंगाश अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी। तो यहाँ पर इन्होंने सवाल किया है कि आप शिया हैं। जी नहीं, मैं शिया नहीं हूँ। लेकिन जो है अगर आप मेरा कलाम सुन के अगर ये जज करते हो कि मैं शिया हूँ तो मैं शिया नहीं हूँ। पहली बात तो ये, अगर मैं शिया होती तो यहाँ पे मल्टी कलर का अपना जो है ना दुपट्टा पहन के नहीं बैठी होती। मैंने वो कलाम जो है ना एक मोहब्बत में अदा किया है, ये नहीं कि मैंने अच्छा कुछ लोग कहते हैं नोहा क्यों पढ़ा है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो नोहा नहीं है। मतलब नोहा जो है ना उसके आप लोगों ने जो प्रीवियस आप लोगों ने नोहा सुना होगा नदीम सरवर का, वो नोहा है। क्योंकि उसमें पीछे जो है ना आप लोगों को एक अलग उसकी आवाज़ आ रही होगी, धम 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 की जो आवाज़ आती है ना उसकी, जिसके अंदर जो आवाज़ आ रही होती है वो नोहा होता है। और जो मैंने जो पढ़ा है उसके अंदर या अब्बास का जो है वो जिक्र चल रहा है।
तो वो नोहा मतलब वो मैंने कलाम में शिफ्ट किया है। जो मैंने अदा किया है वो कलाम है, और जो वो पहले पढ़ा हुआ है मतलब जिनका मैंने पढ़ा है वो नोहा था। तो नोहे से इसको कलाम में मैंने तब्दील किया है, ठीक है। और जो लोग ये पूछ रहे हैं कि मैं शिया हूँ, या जो लोग ये नोहा और कलाम सुन के जो मुझे जज करें कि मैं शिया हूँ, तो मैं शिया नहीं हूँ। बस इतना कहूँगी कि हाँ मुसलमान हूँ मैं। तो भाई मैं ना ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ती नहीं हूँ। दरअसल सीधी सी बात है, मैं ज़्यादा फ़िरके वगैरह की बात यहाँ पर करना सही नहीं समझती। तो यहाँ पर जो है ना किसी ने सवाल किया है, मरियम शेख इनका नाम है। इन्होंने बोला है कि कोई ऐसी हैरानकन बात सऊदी की जो आपने एक्सपीरियंस की हो। कौन कौन सी बातें बताऊँ, मुझे तो समझ नहीं आता। ज़ाहिर है हमारा तो बहुत दिन का एक जो है ना जर्नी चली, तो मैं कौन कौन सी बातें बताऊँ, शुरू से लेकर अगर आखिर तक करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं अगर शॉर्टकट में बताऊँ आप लोगों को तो मैं इतना बता सकती हूँ कि यहाँ पर आपकी एक सोच चल रही होती है, वहाँ पर बैठ कर आप बस खामोशी से कोई सोच रहे होते हो, कोई चीज़ आपका दिल कर रहा है कुछ खाने को, कुछ पीने को, कुछ करने को, कुछ भी सोच रहे हो, तो आपकी ना वो यहाँ पर होने लग जाती है, मतलब आंखों के सामने होने लग जाती है। मैंने जितने भी वहाँ पर नफली रोज़े रखे, मैं जितनी बार भी कोई चीज़ भी सोच रही हूँ, मुझे वो एवरीथिंग अल्लाह पाक ने उस चीज़ से नवाजा है, हर नेमत से नवाजा है। एक दफ़ा गुम्बद खजरा के सामने आकर बैठ गई और मगरिब का टाइम होने लगा। अब मैं सोच रही हूँ अपने अंदर ही अंदर सोच रही हूँ कि यार मतलब मैंने रोज़ा तो रख लिया है, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो है ना जमजम से इसकी इफ्तार करूँ, और मेरे पास तो अभी खजूर भी नहीं है। ये सोचकर मैं गुम्बद खजरा के सामने बैठी हुई थी, और बस बैठी हुई थी। जैसी अजान हुई है तो वहाँ पर जो है कि इंडियन लड़का आता है और जमजम की बॉटल्स मुझे देकर चले गया। तो मैं बड़ी हैरत से उसको देखने लगी और मैं समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। और इतनी ताज़ी ताज़ी खजूरें, वो इतनी बड़ी बड़ी खजूरें जो है ना, पूरा का पूरा एक पैकेट था जिसके अंदर तकरीबन होंगी 8 से 9 खजूरें होंगी, जिसके अंदर तकरीबन काफ़ी लोग खा सकते थे खजूरें। एक वो पैकेट और एक जमजम की जो है ना एक बड़ी वाली बॉटल मुझे देके चले गया। उसने कहा कि अंदर से मैं भर कर लेकर आया हूँ, आप पी लो। तो ये कुछ इस तरह के वाक़यात होते थे। और एक दफ़ा तो ये हुआ कि मदीने की ही बात है, मदीने में ही रोज़ा रखा हुआ था। तो जो है एक दफ़ा मैं अंदर मस्जिद में बैठी हुई थी, तो जो है ना मेरे पास इफ्तार करने को कुछ भी नहीं था, और मैं अपनी जगह घेर के बैठी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे अगर जगह चली जाती मेरी तो फिर मुझे जगह नहीं मिलती रश की वजह से ना। तो मैं हिल नहीं रही थी अपनी जगह से। सामने ही जमजम था, लेकिन मैं इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं यहाँ उठ के चली जाऊँ, कहीं मेरी जगह पे कोई आकर ना बैठ जाए। तो हुआ ये कि मैंने सोचा चलो मैं ना अजान के बाद, नमाज अदा करने के बाद अपना जमजम पी लूँगी। तो इतनी देर में एक आंटी आकर मेरे बराबर में बैठती और उनका भी रोज़ा था, तो उन्होंने मुझे 3 खजूरें निकाल कर दी, एक केला निकाल कर दिया, और जो है ना वो जमजम की बोतल पूरी भर कर लाई हुई थी, और उनके पास गिलास थे काफ़ी सारे, तो गिलास में उन्होंने जमजम दिया। तो इस तरह से मेरी इफ्तारियाँ, मतलब मैं यहाँ पर सोच रही होती थी और वो चीज़ मेरे साथ एक हो जाया करती थी। ये जस्ट मैंने आप लोगों को 2 बातें बताई, लेकिन बहुत सारी बातें वो आप लोगों के साथ मैं कभी ना कभी वीडियोस में ना शेयर करती रहूँगी कि क्या क्या हुआ। लेकिन बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ और बेहतरीन हुआ। बेशक हम लोग अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं, तो जाहिर है मेहमानों को कभी भी अल्लाह ताला ना उनकी सोच से भी इनको महरूम नहीं रखता। मतलब जो सोचते हो आपको वो मिलता ज़रूर, और इतना बेहतरीन मिलता है। तो समीरा डोल का यहाँ पे सवाल है कि जब आपने काबा देखा क्या फीलिंग थी, प्लीज़ बताइएगा। फ़र्स्ट टाइम जब काबा देखा, फ़र्स्ट टाइम जब खाना काबा देखा, मेरी क्या फीलिंग्स थी। पहली बात तो ये कि ना फीलिंग्स जो होती हैं ना इंसान की, वो अंदर से होती हैं, और वो एक ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो इंसान किसी भी इंसान को अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकता। हर इंसान की एक अलग अलग कैफियत होती है, हर इंसान का एक अलग ताल्लुक़ होता है अल्लाह ताला से, सही है। तो जैसे ही हम लोगों ने ना मतलब मिकात से एहराम बांधा, तो एहराम हमारा वाइट कलर का था। हम लोगों ने, मतलब मैंने ये सोचा हुआ था कि फ़र्स्ट उम्रा में करूँगी तो वो मैं वाइट में करूँगी, वाइट इनर कैप और वाइट एहराम पहन कर गई थी। तो इंसान ज़ाहिर है जब जाता है तो वो अल्लाह ताला के घर ऐसे ही जाता है, बिल्कुल भिखारी बनकर जाता है। और दूसरा ये कि हम लोग अपने आप को ऐसे ही फील कर रहे होते हैं, हम मर गए हैं, अब हम अल्लाह ताला के घर में हाजिर हुए हैं। क्योंकि हर कोई वहाँ पे जो है सफ़ेद लिबास में होता है, हर कोई वहाँ पे सफ़ेद एहराम में होता है। जेंट्स के लिए तो ख़ास तौर पे उन्होंने जो है बाकायदा पूरे रूल्स बनाए हुए कि एहराम के विदाउट एहराम वो मताफ़ में नहीं जा सकते। मैंने मक्का टावर देखा ना, मैं यूँ हो रही थी, बस में ही बैठी हुई यूँ हो रही थी। वो दिन आ गया, मतलब मैं अपनी ही ना सुन रही थी, वो दिन भी तो आएगा, मैं कहाँ पे को देखूँगी, और सामने मक्का टावर आ गया। मक्का टावर देख के यूँ हो गई, मुझे ऐसा लग रहा था मैं खाना काबा को देखूँगी तो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाना है।
मैं अंदर ही नहीं जा पा रही थी। मैं बाहर बैठी हुई रो रही थी। मतलब हमारे जो ग्रुप के 7 लोग थे और सब लोग उम्रा करने के लिए अंदर जा चुके थे, बस अम्मी और मैं बाहर थे। और अम्मी कह रही थी अंबर चलो, अंबर चलो, अंबर चलो। और मैं समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैं साइड में बैठ गई, मेरा अपना आप कंट्रोल में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बस खाना काबा देखूंगी, कहीं मेरा दिल ही बाहर ना आ जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, पता नहीं कुछ हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। तो जैसे ही खाना काबा को देखा फिर तो बस मैं बता नहीं सकती कि क्या हुआ। बहुत सारी बातें होती हैं इंसान की, इंसान बता नहीं सकता वो। खैर, तो शहजादी ने पता नहीं क्या सवाल किया है, कैसा लगा आपको सऊदीया या दुबई, सऊदीया मक्का मदीना का, तो वैसे ही कैसा लगा। कैसा लगा अगर मुझसे कोई पूछे ना कि अंबर कहाँ जाना पसंद करोगी, जापान, तुर्की, मलेशिया, दुबई, तो मैं उनको बोलूँगी कि सारी जगहों को साइड करो एंड मुझे बस मक्का मदीने का वीज़ा दे दो। और मेरा दिल करता है मैं जाऊँ और अब मैं वापस ना, मतलब मैं अपना पासपोर्ट वगैरह सब कुछ जो है ना वहाँ पे फेंक दूँ, मैं गुम हो जाऊँ वहाँ पे। मेरा ये दिल करता है, मेरा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा दरअसल। अब नूर ने पूछा है कि अब कैसा फील हो रहा है पाकिस्तान आकर। मैं सच बताऊँ तो बस दिन ऐसा लग रहा है बस दिन गुजारने हैं यहाँ पर तो ना, और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, बेरौनकी सी लग रही है। एक ज़ाहिर माशाल्लाह से इतनी रौनक देख कर आए हैं, 40 लाख लोगों में रह कर आए हैं, तो बिल्कुल भी ना मज़ा नहीं आ रहा है। इधर इधर तो बस लाइट जाने के मसले, बारिशें हो रही हैं, ये चीज़ें सब लोग देख रहे हैं। वहाँ की बहुत याद आती है बस। अजीम मेमन कह रहे हैं कि आप तो 2 वीक्स पहले आ गई थी ना, तो व्लॉग क्यों लेट डाला। देखिए हर चीज़ जो है ना अपनी एक लाइन से डिटेल से चल रही होती है। पहली बात तो ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर हज में हमारे अगर 2-4 दिन का गैप आ गया तो इट डजंट मीन कि उस गैप को हम स्किप कर देंगे। तो हर चीज़ की वीडियो जो होती है वो ज़ाहिर है फिर एडिट होती है। अब वो एडिटिंग होने के बाद उसकी थंबनेल भी बनेगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, उसमें कलाम भी एडिट होंगे, हर चीज़ होगी, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है हर चीज़ डिटेल से चलाने के। ऐसा नहीं होता कि मैं आज ही वीडियो बनाऊंगी और आज ही अपलोड कर दूंगी। जब हम लोग किसी बाहर गए हुए होते हैं, घर के बाहर रह रहे होते हैं, तो वीडियोस डलने में थोड़ा सा लेट हो जाता है सम टाइम, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हर चीज़ हम लोग डिटेल से बताते हुए चलते हैं। अभी जो है ना मुझसे काफ़ी लोग इस तरह से बोल रहे होते हैं कि अंबर अभी तुम ना 40 दिन तक जो भी दुआ करोगी ना वो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। बट मैं कहती हूँ कि आप अगर सच्चे दिल से और अपना पूरा प्योर 110% आप भरोसा रख के यकीन करके अल्लाह ताला पर कोई भी दुआ मांगते हो, कभी भी हज के बगैर, उम्र के बगैर भी, तो आपकी दुआएं वो ज़रूर कबूल होती हैं। मेरी हज की दुआ थी तो ज़ाहिर है मैंने बड़ी दुआएं करी हैं, इसकी अल्लाह जाने कि कौन सी दुआ और कौन सी अदा पसंद आ गई कि मेरा बुलावा आ गया। बस मैं तो यही कहूँगी, लेकिन आप लोग भी दुआ करें सच्चे दिल से, जो भी मांगो ना दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। और बस जो है ना अपने नमाज को कायम रखो, अपने अंदर सब्र रखो। आपको हज अगर करना है तो आपको उस सब्र की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी भाई। सम टाइम जो है ना वहाँ के गार्ड्स, वहाँ के लोग बड़ा आपको ना जो है आपके सब्र का इम्तिहान ले रहे होते हैं, तो आप लोगों ने अपने सब्र का जो है बिल्कुल अच्छे से रखना है। सबसे पहली बात तो ये, जमरात जाना था, शैतान ने हमको बहुत तंग किया, तो शैतान को कंकरियाँ मारना दैट्स नॉट इजी। और ये कहूँगी तो ये हुआ कि जब वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, इतने लाखों लोगों का हुजूम होता है कि अगर आप थोड़ा तेज़ भी चलना चाहते हो आप तेज़ नहीं चल सकते, रास्ते उन लोगों ने बंद कर दिए होते हैं। अगर आप थोड़ी सी सांस लेने के लिए रोड पे भी बैठ जाते हो तो गार्ड्स लोग आपको ऐसा उठाते बोलते चलो निकलो अज्जी यहाँ से। तो अपने आप में बहुत पेशेंस रखना होता है। मैं रो गई थी ईद के सेकंड डे। एक तो नींद पूरी नहीं थी, दूसरा ये कि जो है पैरों में छाले हो रहे थे, तीसरा ये कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं ना रोड पे बैठी हुई रो रही थी। तो बस ये है कि अल्लाह पाक सबको सब्र दे। तो हम जितनी भी अरकान ये हम लोग करके आते हैं, पूरे करके आते हैं, ये माजी में हिस्ट्रीज़ में पूरे हो चुके हैं। अल्लाह ताला को ये अदाई पसंद आ गई हैं, तो इसलिए इनको ना उम्रे और हज के अरकान बना दिया गया। तो हमारे लिए तो बहुत सारी चीज़ें इजी हो गई हैं। सफ़ा मरवा पे जाओ, वहाँ पे एसी लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, लेकिन अगर हम सोचें हिस्ट्री का सोचें तो वहाँ पे तब तो ना कोई फ़ैन था, ना एसी था, ना टाइल्स थे, एक पहाड़ था और पत्थर थे, धूप थी, गर्मी थी, तो हर चीज़ जो है ना एक आसानी से नहीं मिलती। तो इसलिए जो है आपको मुशक्क़त करनी पड़ती है। पका पकाया हलवा मिल जाए उसमें क्या मज़ा आएगा।
तो ये जो मुशक्क़त होती है ना, ये जो रोने धोने होते हैं, ये जो थकन होती है, थकावट होती है, छाले हो रहे हैं पाँव में, इंसान को बहुत सारी चीज़ों में सब्र करना पड़ रहा है, यही दरअसल जो है ना एक एक्चुअल इबादत होती है। तो जो है ना यही इसमें एक बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये थोड़ी कि आपको एक पका पका हालों में जाए, आप बस में बैठो बस चले गए, ट्रेन में बैठो चले गए। तो हतीम में जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है, आप कौन सा रहा, आप किस टाइम जाती थी? मैं जाती थी तहज्जुद से 2 घंटा पहले। मतलब मैं जब हरम में रुका करती थी तो ईशा के बाद जो है ना लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं, काफ़ी लोग चले जाते हैं, काफ़ी लोग तवाफ़ कर रहे होते हैं। तो ईशा के बाद आप लोग जाओ तो आपको काफ़ी टाइम अच्छा मिल जाता है। बाकी ये कि ज़ोहर के बाद भी टाइम अच्छा होता है। ज़ोहर के बाद और ईशा के बाद ये होता है कि हाँ रश में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो आखिरी सवाल है कि जो है आपने ये जो हज किया है ये अपने पैसों से किया है या मम्मी पापा लेके गए? दरअसल जब हम लोग पिछली बार जा रहे थे तो मम्मी पापा ही लेकर जा रहे थे मुझे। उससे पिछली बार हम लोगों ने फॉर्म सबमिट कराया तब भी मम्मी पापा ही लेकर जा रहे थे मुझे। लेकिन इस साल का जो हम लोगों ने फॉर्म सबमिट कराया तो मैं आगे बढ़कर मैंने बोला नहीं, अब मैं अपना हज जो है ना अपनी ही सेविंग से करूँगी। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने वसाइल बनाए, मेरी कोई औकात नहीं थी खैर, और अल्लाह ताला ने अपनी तिजोरियों में से दिया है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा नथिंग। तो खैर जो है वो बस मैं यही कहूँगी कि मैं कौन होती हूँ कमाने वाली और मैं कौन होती हूँ जमा करने वाली। ये तो बस अल्लाह ताला ने वसाइल बनाने थे, अल्लाह ताला ने बुलाना था, तो जो है वो बस ऐसे है। लेकिन जो अगर इस तरह से पूछा जाए तो हाँ जो है वो मेरी अपनी एक सेविंग थी, तो उससे मैं जो है मेरी एक नियत भी थी, बात है सीधी सी। कोई इस तरह के शौक़ नहीं पाले हुए थे कि मैंने ये ब्रांड ख़रीदना है, वो ब्रांड ख़रीदना है, ये करना है, वो करना है। मेरी एक नियत थी बाकायदा पूरी कि मैं अगर जो है इस चीज़ को जमा कर रही हूँ तो मैंने हज के लिए करना है। कोई चीज़ ख़रीदनी होती थी तो अम्मी पापा मेरा करते थे बहुत ज़्यादा ख्याल, और अम्मी पापा बहुत करते हैं मेरा। तो बस ये है, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सवालात ये थे कि जो है हज के बाद क्या चेंजेस आई हैं, अल्लाह का शुक्र है हज से पहले भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि अपने अंदर कोई तब्दीली लानी पड़े। मैं हज से पहले भी और उम्रा करने से पहले भी मतलब मैं हिजाब लिया करती थी और जो है अपने तमीज़ के दायरे में ही रहती हूँ हमेशा से, शुरू से। तो ऐसी तो कोई ऐसी बात नहीं है। करने के बाद हज के बगैर भी, उम्रे के बगैर भी अपना आप ठीक ही रखना चाहिए। और बस बहुत सारी चीज़ें समझ में आई है। खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय।